अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग MCQs की एक सीरीज़ को स्टडी कर रहे थे अपने NTS, PPSC और FPSC में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम फील करते हैं अकॉर्डिंग टू विच रूल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अफबा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, हॉर्न्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी की हम डिग्री को कैसे मेजरमेंट करते हैं? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, डाइपोल मूवमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन शोज हाई परसेंटेज ऑफ द आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर की हाईएस्ट परसेंटेज किस में होती है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड में होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, RCPC विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? ऑप्शन डी, NH2 नेगेटिव, NH-2 में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव देयर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट इन एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट किसके होते हैं? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड आइटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में आइटम्स को जोड़े रखती है कौन सी फोर्स? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बॉन्ड जोड़ के रखता है। क्वेश्चन नंबर 20, एनर्जी ऑफ द एटम इन कंपाउंड इज। कंपाउंड में एटम की जो एनर्जी होती है वो लेसर देन इंडिविजुअल होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियाई। द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कि एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी। ऑप्शन gain stability, form a bond, complete is outermost shell, all are accurate justifications. Option D is the correct answer, ये सारी की सारी justifications right हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ग्रुप आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई जो है वो ग्रुप में इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज़। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड जनरली। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड में जनरली इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट कोरस्पॉन्ड्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लेस होगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एलिमेंट्स हैविंग हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज आर। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके होते हैं? नॉन मेटल्स के होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन एन एटम इज। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाते हैं तो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, आयनिक बॉन्ड प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ। कंप्लीट ट्रांसफर किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A और 2A आर। 1A और 2A के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसको आप मज़ीद भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉन्ड विल बी आयनिक व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स इज़। हमारे पास आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1.7 होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ। मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1A 2A और 7A के दरमियान में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसके अंदर है? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड में है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, द लिविस एसिड्स आर। इनमें से लिविस एसिड्स कौन से हैं? सॉरी,
लिविस एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन CP फॉर्म्स। जब हम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज। वाटर मॉलिक्यूल में एंगल क्या होता है? 104.5। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल पायरामिडल होती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी प्रोड्यूस्ड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी आर कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है बाय कंबाइनिंग n atomic orbitals of number of n atomic orbitals number of hybrid orbitals will be। n atomic orbitals जब मिलेंगे तो hybrid orbitals भी n ही बनेंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? 1s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स हैविंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी pyramidal if the outermost shell of the central atom has। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। क्वेश्चन नंबर 44 पाई बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ। पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? बाय ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल मॉलिक्यूल्स हैविंग 5 बॉन्ड पेयर इन ज्योमेट्री आउटर मोस्ट शेल विल बी। आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच हैव हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 47 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल गिव्स डैश करेक्टर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का करेक्टर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 मॉलिक्यूल इज। बॉन्ड ऑर्डर N2 मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है? 3 होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज डिबाई। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ H2SO4 इज मोर कंसनट्रेटेड। H2SO4 का कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 1 मोलर सॉल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट क्या होता है? मोलैलिटी होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस क्या होती है? ऑप्शन डी फोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मोलर बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू। ऑप्शन बी मोलैलिटी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी होती है मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कंडीशंस क्या होती हैं? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट में चाहिए होता है, नॉन वोलेटाइल और डाइल्यूट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है? ऑप्शन सी 1 मोलर CaCl2 का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू नॉट शो कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व। कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व इनमें से किसकी नहीं होती? ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O की नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन कॉमन साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब हम कॉमन साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है एवरी सैंपल ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड फिक्स्ड कंपोजिशन इज कॉल्ड अ फेज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सोल्यूशन। सोल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 है सोल्यूशन विद मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 ml ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर, तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगी? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl पर 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन NaCl इन वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विल बी। ऑप्शन सी 1 मोलर होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है इन पार्शली मिसिबल लिक्विड 2 लेयर्स आर। ऑप्शन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होती हैं ऑफ ईच लिक्विड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है इन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल होगा तो ऑप्शन ए आइडियल सोल्यूशन होगा हमारे पास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी, कि हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है द सोल्यूशन विच डिस्टिल्स ओवर विद चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड, जो डिस्टिल हो जाता है चेंज इन कंपोजिशन के साथ उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक सोल्यूशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है मिक्सर विच डिस्टिल्ड ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है concentration of solute molecule when they are in equilibrium with solid substance at particular temperature is called। ऑप्शन बी इसको हम क्या बोलते हैं? solubility बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है solubility of KClO3 gives dash। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंटिन्यूस और राइजिंग solubility कर्व देती है ये। क्वेश्चन नंबर 24 है द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट मॉलिक्यूलर, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। द आंसर इज ऑप्शन डी द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशंस कैन बी मेजर्ड बाय। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हम कैसे मेजर करते हैं? बाय लैंडबर्गर मेथड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है बैकमैन अपरेटस इज यूज टू मेजर। बैकमैन ऑपरेटर्स को हम किस में यूज़ करते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड मोर अराउंड, सराउंड करते हैं पॉजिटिव आयन के अराउंड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है द कंपाउंड्स इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडिड आर कॉल्ड, जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच, हाइड्रेशन क्या प्रोसेस है जिसमें हमारे पास बोथ आयन एंड मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 विल बी। Na2SO4 का सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है पीपीएम मीन्स, पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है अ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर कंटेन्स वेट ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर डीएम क्यूब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी रिमूव बाय। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम कैसे रिमूव करते हैं? बाय हीटिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी इफ प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज। ऑप्शन बी डाइल्यूट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, इनमें से कौन से साल्ट जो हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट। Na2SO4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं और क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम, इनमें क्या होता है? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एलिमेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एफिनिटी इज लाइकली बिलोंग टू ग्रुप 1A. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सेट ऑफ एलिमेंट्स इज लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए के आप ऑर्डर एक बार चेक कर लेंगे. SB लेस देन AS लेस देन S लेस देन P लेस देन क्लोरीन. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज इंक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज करता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स P ब्लॉक के नहीं है. ऑप्शन सी, ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो 8A होता है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6 है, अमंग द हेलोजेंस द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ. हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? आयोडीन का होता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद ऑपोजिटली चार्ज आइंस. द आंसर इज ऑप्शन ए, H पॉजिटिव. H पॉजिटिव जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं बनाता. क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन डी के सारे मेटल जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन डी आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9, पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर. द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल. कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कंपाउंड्स भी देख रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, द साइंटिस्ट हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में किसकी कंट्रीब्यूशन नहीं थी? ऑप्शन डी, डेमोक्रेटस की नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय. ट्राइएड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? द आंसर इज ऑप्शन ए, डुब्राइंडर ने दिया था. इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे. आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई आंसर में कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले MCQs के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.